ठीक है, तो आज मैं सर्च वाला ऑपरेशन आपको बता रहा हूँ। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंसर्ट अपडेट डिलीट देखा था। सर्च वाले में देखो, इसी बटन पे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ और फाइंड के करके हमने सर्च कर दिया। तो सर्च करने के बाद ये फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे जो सिलेक्ट के नाम से बनाया था प्रोसीजर, वो यहाँ सिलेक्ट का प्रोसीजर लिखा, सेम कोड को कॉपी पेस्ट किया है, कनेक्शन लिखा, स्टोर प्रोसीजर का नाम आया, पैरामीटर जो मैंने डाला था सिलेक्ट में वो सेलेक्ट दिया, कनेक्शन को चेक कराया, रीडर लिया एक डीआर के अंदर में सीएमडी को एग्जीक्यूट रीडर करा दिया। फिर हमने वाइल कंडीशन ले लिया, वाइल के अंदर डीआर को रीड किया और उसके अकॉर्डिंगली जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस थे उसके कॉरस्पॉन्डेंस मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे कि फर्स्ट वाला था, आईडी थी उसकी, ईमेल आईडी थी, तो आईडी की वैल्यू जो इंडेक्सिंग वैल्यू होती है 0। उसी तरह से 1 2 3, अगर आपको कॉलम का नाम याद है तो आप कॉलम का नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो आप 0 1 2 3 से इंडेक्सिंग दे सकते हो। तो ये वैल्यू सर्च होके आ जाएगा। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि कल की डेट में मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वैल्यूज़ अगर मैच नहीं करती है तो उस केस में एरर शो करे, तो उस केस में मैं उसको शो करा सकता हूँ। तो 1 मिनट अब थोड़ा सा तो यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा तरीका बताता हूँ। तो देखो, जैसे कि इंसर्ट अपडेट डिलीट आपने किया था, वो जिसमें आपने क्या यूज़ किया था, नॉर्मल स्टेटमेंट, और आपने फिर उसके बाद प्रोसीजर के थ्रू भी कर लिया। ये दोनों चीज़ें आपने कर ली। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं कुछ आगे की चीज़ें, मैं आपको करा रहा हूँ सर्च के बाद। देखो आपको स्क्रीन विजिबल है, हाँ वही देख रहा था मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डीआर के अंदर में मैंने यहाँ पे चेक कराया, डीआर के अंदर वैल्यू मैंने रिटर्न करी। अगर डीआर की वैल्यू मैच करेगी तो मेरे कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी। तो ये सर्च का मैकेनिज़्म है। अब इसके साथ आप इफ एल्स लगाना चाहो तो इफ एल्स भी लगा सकते हो। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने सिर्फ हमने वाइल का कंडीशन लगाया था। जैसे मेरे डेटाबेस में एक वैल्यू है दिस वन, अगर मैं इसमें फाइंड पे क्लिक करूँगा तो अप्रोप्रिएट मेरी सारी वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे मैंने इफ़ का कंडीशन नहीं लगाया। अगर मैं सपोज़ कुछ ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो डेटाबेस में नहीं है तो ये एल्स का कंडीशन नहीं शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इफ़ कंडीशन नहीं लगाया है। तो इस केस में तुम चाहो तो यहाँ पे इफ़ का कंडीशन लगा सकते हो और इफ़ के साथ ये मैच करा सकते हो कि तुम्हारी वैल्यू जो तुमने डाली थी वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए txt email id डॉट टेक्स्ट अगर मैच करेगा इक्वल्स टू डी आर के 0 से, डीरा का 0 मतलब पहला वाला कॉलम अगर होता है डॉट टू स्ट्रिंग, तो उस केस में मुझे कौन सी वैल्यू दिखानी है, ये वाली अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ जो होनी चाहिए वो शो हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको शो करा दिया और इसके बाद हम यहाँ पे ही कंडीशन लगा देंगे एल्स का। अगर वो वैल्यू मैच नहीं करती है तो उस केस में क्या करेगा, यूज़र को रिस्पॉन्स डॉट राइट करके एक मैसेज को शो कर देगा। स्क्रिप्ट अलर्ट डेटा नॉट फाउंड। फाइनली मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज़ कर दिया। तो
दिस इज़ अ वे टू, अगर कोई एरर आता है तो आप उस एरर को भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी एक वैल्यू मैं लेता हूँ और फाइंड पे क्लिक करता हूँ, उसके अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा, डेटा नॉट फाउंड। अगर वैल्यू होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस मेरे पास वैल्यू शो हो गई। ठीक है, ये सर्च का हो गया। जो सर्च है, सर्च के साथ ही हम लोग क्रिएट करते हैं लॉगिन का। अगर मुझे सपोज़ कर लो सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड से मुझे लॉगिन कराना है, लॉगिन करने के बाद मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा डेटा मेरे को अगले पेज पे, जो वेलकम का पेज हो वहाँ पे शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरी वैल्यूज़ होगी उस वैल्यूज़ को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए मैं एक लॉगिन का पेज बना रहा हूँ। मैंने एक यहाँ से न्यू पेज ले लिया, बोल दो कि क्लास लेना है, login.aspx के नाम से एक पेज ले लिया। और यहाँ पे मैंने इसी पेज के डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी पासवर्ड चाहिए और मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे ये दो कॉलम को, ये दोनों रो को मैंने यहाँ से डिलीट करना है। तो इस पर सेलेक्ट किया, मैंने राइट क्लिक किया और मॉडिफाई में जाके मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई में जाके उसको डिलीट कर दूँगा मैं। तो ये डिलीट हो जाएगा पहले तो। डिलीट करा, डिलीट अ रो, डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एक ही बटन चाहिए या दो बटन चाहिए सपोज़ कर लो, तो मैं यहाँ पे दो बटन ले रहा हूँ। फर्स्ट वाला बटन मुझे चाहिए लॉगिन के लिए, तो मैं इसकी आईडी यहाँ से चेंज करने जा रहा हूँ, BTN लॉगिन। और इसका जो टेक्स्ट होगा मुझे लॉगिन रखना है, तो मैंने यहाँ से लॉगिन ले लिया। सेकंड वाला जो बटन है मुझे ये यूज़ करना है रीसेट के लिए, रीसेट। और इसकी आईडी मुझे रखनी है BTN रीसेट, ठीक है, ताकि रिफ़्रेश के लिए हो जाए। बाकी हमने तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू वही सेम रखी है। एक काम और आपको करना होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स पे प्रॉपर्टी में सोर्स में जाके या तो इस पर डबल क्लिक करके जो कोड लिखना है आप कोड लिख लो, क्योंकि अगर आप जब भी कॉपी पेस्ट करते हो ना तो आपके पास सोर्स में एक इसका इवेंट जनरेट हो जाता है ऑनलाइन, ये वाला देखो। तो आप इसको क्या करो, आप इसे यहाँ से डिलीट कर दो दोनों बटन के साथ, इस वाले से भी कर दो डिलीट और इस वाले से भी डिलीट कर दो। ठीक है, वापस आ जाओ। अब मुझे यहाँ पे लॉगिन वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ईमेल आईडी अगर पासवर्ड वेरीफाई होता है तो वो लॉगिन पेज पे, वेलकम पेज पे जाएगा। वेलकम पेज ऑलरेडी मैंने पहले इसमें बनाया हुआ था, मैंने आपको एक जैसे एग्जांपल के लिए दिखाया था, जब इस वाले में नहीं था। कोई बात नहीं, मैं एक वेलकम पेज इस यहाँ पे एक और ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ लॉगिन के बाद यूज़र का जो कर्सर का पॉइंटर है वेलकम पेज पे जाए। तो यहाँ से मैंने वेलकम पेज को सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे एक वेलकम पेज लिखता हूँ, welcome.aspx। ये वाला पेज मेरे पास फाइनली आएगा whenever यूज़र एंटर्ड वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ पॉपअप हो जाए, तो मैंने यहाँ से उसे कॉपी कर लिया था। कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। चलो इस वाले को नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिलेगी, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे वेलकम पेज पे जाके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यही काम ये भी कर सकते हैं हम लोग कि यूज़र के पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाला जो पेज आपका है, चलो तो यहाँ से तो सारे यूज़र बन रहे हैं, बट यहाँ पे इंडिविजुअल आएंगे, तो इंडिविजुअल के लिए मैंने ये बना लिया। मतलब जो यूज़र लॉगिन करेगा उसके हिसाब से क्या करेगा, या यहाँ पे
उसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं करना, उसकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। मतलब हम यहाँ पे डिलीट का हटा देते हैं, सिर्फ अपडेट का रखते हैं। मतलब अगर मैं अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर पाऊँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। और मैं उसके बाद इसके सोर्स में जाके इसका जो बटन का इवेंट आ रहा है, कॉपी पेस्ट किया था मैंने, इसलिए उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अपडेट की कोडिंग मुझे इस पर करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे लॉगिन की कोडिंग करनी है कि जब मैं यहाँ से लॉगिन करूँ तब मेरा हो। देखो लॉगिन की कोडिंग में हम सेम मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे। अगर हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं तो स्टोर प्रोसीजर में जो मैंने आपको ये कोड दिखाया ना, ये वाला, ये सेम कोड हम यूज़ करेंगे। मैं ये पूरा कोड एज़ इट इज़ कॉपी करने जा रहा हूँ। मैंने ये पूरा कोड एज़ इट इज़ कॉपी कर लिया है। अब मैं वापस जाता हूँ लॉगिन पे डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं लॉगिन पे डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मुझे लाइक जो भी क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे सब सारे ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे एसक्यूएल क्लास को कॉल करना होगा। शो पोटेंशियल पे जाओ, एसक्यूएल क्लाइंट क्लासेस आपकी यहाँ पे कॉल नहीं हुई हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, यूजिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है, fb डॉट एप्लीकेशन कोड ऐड कर लोगे तो क्लासेस आपकी आ जाएंगी। यूज़र सेलेक्ट के नाम से मैंने रखा था, वो यूज़र सेलेक्ट के नाम से है, जिसके अंदर पैरामीटर मैंने एक पास किया है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जो मेरी एक पैरामीटर के बिहाफ पे मेरा पूरा इंटायर रो सिलेक्टेड हो रहा है, उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे एंड का कंडीशन लगाता हूँ। एंड txt पासवर्ड यानी pwd डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू अगर मैच करता है, किसके मैच करता है, dr के 1 से। 1 मीन्स क्या हो गया, उसका पासवर्ड वाला कॉलम। 0 वाला जो था वो यूज़र आईडी था, ईमेल आईडी था, और पासवर्ड वाला 1 कॉलम है। उसके बाद मैं चाहता हूँ अगर ये दोनों हो जाए तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो, मतलब मेरा जो पेज है पहले वो ओपन हो जाए। तो ओपन होने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कौन सा पेज ओपन हो जाए, वेलकम डॉट ASPX। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम डॉट ASPX, दिस पेज विल ओपन, अदरवाइज यूज़र विल गेट अ मैसेज इनवैलिड ID पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। आइदर ईमेल ID इज़ रॉन्ग, नाइदर पासवर्ड विल रॉन्ग। इन बोथ केसेस में जब तक ये सही नहीं होगा तब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा नेक्स्ट पेज। ऑल राइट, तो अभी हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। अब मैं लॉगिन पेज को स्टार्टअप में डालता हूँ। मुझे चेक करना होगा कि मेरे डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी है, बोलो। सर यहाँ पर एक पैरामीटर में डाल दीजिए सर, फाइंड पे। फाइंड का पैरामीटर क्या, एक एक्शन को सिलेक्ट करके दिखा दीजिए। यहाँ का करके देख रहा था पर इधर आ रहा है। कहाँ पे कह रहे हो आप? एक बार वहाँ सर जहाँ पे SQL में तरफ, SQL में क्या, SQL में जाइए ना सर। हाँ यहाँ पर ना टाइप के सर नीचे एक एक्शन बनाकर उसी तरह लगा के, ये वाला जो लिखा हुआ है सामने, इसकी बात कर रहे हो? जी सर। हाँ तो मैं आपको कोड भेज दूंगा ना, ये देख लेना। इसको मैं रन करा दूं, पहले जो असाइनमेंट करा रहा हूँ वो करा दूं पहले आपको, पहले जो असाइनमेंट करा रहा हूँ उसको देख लो, फिर मैं आपको ये रन करा के दिखा देता हूँ। आप ही के लिए बनाया है ये मैंने। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं लॉगिन चेक कर रहा हूँ। तो मेरा जो डेटाबेस है फेसबुक वाला, इस पर मैं यहाँ से जाके पहले मैं चेक करता हूँ मेरे डेटाबेस में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास अभी 2 रिकॉर्ड है, एक है b@gmail.com और पासवर्ड है इसका 999। तो मैं बी से लॉगिन करके देखता हूँ। पहले मैं इस पेज से लॉगिन करके देखता हूँ। यहाँ से मैं करूँगा b, जो मेरा ईमेल आईडी है, पासवर्ड है 999।
999 के थ्रू मैं अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं वेलकम पेज पे आ गया, ये मेरा वेलकम पेज खुल गया है। और यहाँ पे अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल के लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए इनवैलिड यूज़र का, जो कि नहीं आ रहा है। चेक करो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। देयर इज़ ऑलरेडी एन ओपन एंड DR एसोसिएटेड विद द कमांड जो है हमने क्लोज़ नहीं किया है, आई थिंक सो, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो अगर आपको हाँ, कमांड हमने क्लोज़ कर दिया, एक्चुअली उसी सेम DR को हमने रन करा दिया था। तो अगर ये हो जाता है तो यहाँ से उसको रिटर्न कर दो। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो वो रिटर्न हो जाए, और ये अगर ये हो जाता है तो भी ये रिटर्न कर दे। दोनों केसेस में रिटर्न डाल दोगे तो इजी हो जाएगा वे। मैं दोबारा इसे रन कराता हूँ। मैं यहाँ पे इनवैलिड डालते हैं, हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास इनवैलिड का मैसेज आ गया। दैट मीन्स देयर इज़ नो, मेरा यूज़र आईडी और जो पासवर्ड था वो इनवैलिड बता रहा है मुझे ये। यहाँ पे b.gmail.com और मैं अपना ट्रिपल आईडी डालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूज़र हैं और जो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालें उनका डेटा यहाँ पे शो होना चाहिए। अभी मेरे पास डेटाबेस टेबल में क्या है, 2 रिकॉर्ड हैं, एक ये। अगर मैं चाहता हूँ ये यूज़र लॉगिन करे तो इंटायर रो उनका दिखे, ये यूज़र लॉगिन करे तो इंटायर रो उसका दिखे, और यूज़र अपने हिसाब से अपना डेटा यहाँ पे चेंज कर पाए, अपडेट कर पाए, क्योंकि मैंने अपडेट का एक बटन बनाया है। और एक मैं लॉगआउट का बनाऊंगा ताकि लॉगआउट करूं तो ये वापस हमारे वेलकम पेज पे चला जाए, सॉरी होम पेज पे, लॉगिन पेज पे चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉगिन पेज पे आएंगे। इस लॉगिन पेज पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड हम वैलिडेट करा रहे हैं उसके ऊपर उसके नीचे मैं एक सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। सेशन क्या है, सेशन एक सर्वर साइड का ऑब्जेक्ट है जो क्या करेगा, सर्वर में हमारे को इस आईडी के भी यहाँ पे एक वैल्यू को स्टोर कर देगा जो मैं चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ईमेल आईडी है जिसका नाम है txt ईमेल आईडी, उसका जो टेक्स्ट है वो सर्वर पे स्टोर हो जाए, यानी कि सेशन के यूआईडी के अंदर में मेरी ईमेल आईडी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलकम पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो सेशन में के अंदर मैंने यूआईडी स्टोर करी है उसके बिहाफ पे मुझे वहाँ पे सर्च करना है, और सर्च करके मुझे सारी वैल्यूज़ को वहाँ पे शो कराना है। तो देखो अगेन इस सर्च का काम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कोड को अगेन मैं कॉपी कर रहा हूँ और वापस मैं वेलकम पेज पे जाता हूँ। वेलकम पेज के कोड पे जाते हैं, पेज लोड पे नीचे एक मैकेनिज़्म, एक सर्च का मैकेनिज़्म मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, वॉइड सर्च के नाम से मैंने बनाया, और सर्च के मैंने उसे के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। ये मैंने क्या पेस्ट किया है, सर्च वाला मैकेनिज़्म मैंने पेस्ट किया है। इसके लिए मुझे नेम स्पेसेस जो चाहिए मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। क्लास के लिए मुझे क्या चाहिए, यूजिंग fb डॉट ऐप, सेम मैकेनिज़्म है। यहाँ मैंने क्या किया कि जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी और DR से मैच करवाएगा, बट यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं ले रहा हूँ सेशन का वो ऑब्जेक्ट, यानी कि सेशन का UID जो मैं वहाँ से भेजता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेशन का UID डॉट
टू स्ट्रिंग जो वैल्यूज़ हैं अगर इक्वल्स टू मैच करेगा डी के 0 से, तो वो सारी वैल्यूज़ को सर्च करे और सर्च करके कहाँ पे दिखा दे, डी के अंदर में। ठीक है, ये मैंने कोड लिखा है कहाँ पे, सर्च पे, और इस सर्च के कोड को मैं यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी ये वाला पेज लोड हो, कौन सा, वेलकम वाला, जब ये पेज लोड हो तो मैं चाहता हूँ उस लोड के टाइम पे ये चेक हो पहले ये पेज पहली बार लोड हुआ है या ऑलरेडी लोडेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि यूज़र डायरेक्टली इस पेज को खोलने के लिए अप्रोच करे। ठीक है, क्यों, अब ये वैलिडेट तब होगा जब आपकी वैल्यूज़ लॉगिन से यहाँ तक जाएगी। अगर आपके पास लॉगिन से आप यहाँ जाते हो तो ये सही है, क्योंकि लॉगिन यूज़र करेगा तो अपने आप को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद वो यहाँ आ सकता है। लेकिन अगर यूज़र लॉगिन नहीं करता है और डायरेक्टली इस पेज को खोलने के लिए अप्रोच करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पेज के लोड पे एक कंडीशन हम लगाते हैं, इफ़ पेज डॉट इज़ पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स अगर होता है, मतलब क्या कि पेज का कंडीशन है कि पेज अगर पहली बार खुल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो पहली बार खुल रहा है। तो अगर वो पहली बार खुल रहा है तो मतलब ठीक है। और एक और कंडीशन मैं इसमें लगा रहा हूँ कि अगर सेशन का वैल्यू नल है, सेशन का वैल्यू मतलब क्या, सेशन का एक ऑब्जेक्ट मैंने जो बनाया था UID, अगर इक्वल्स टू वो नल है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, इन दोनों केसेस में क्या होगा कि मेरे को रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कराना है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कहाँ पे कराना है, लॉगिन पेज पे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन डॉट ASPX। ठीक है, और एल्स में अगर उसमें वैल्यूज़ हैं तो एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स में मैंने यहाँ पे सर्च नाम से जो बनाया है मैं उसको कॉल करता हूँ। जो सर्च का मेथड बनाया वो सर्च का मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। कौन सा सर्च का मेथड, दिस वन जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यानी कि इस टाइम में जाएगा सर्च के प्रोसीजर में जाएगा और वहाँ सर्च के प्रोसीजर में जाने के बाद उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली आपकी सारी वैल्यूज़ को सर्च करेगा और आपके पेज पे शो कर देगा। ये तभी होगा जब यूज़र यहाँ से लॉगिन करके आएगा, यानी लॉगिन पेज से अगर वो आ रहा है और अपने आप को वेरीफाई करके आ रहा है तो वो यहाँ पे देख सकता है। देखो मैं अब रन करा के देखते हैं इसको कि क्या मेरी वहाँ पे वैल्यूज़ सर्च हो रही है। और अब मैं दोबारा से वेलकम पेज को खोल के देखूँगा कि मैं वेलकम पेज मेरा डायरेक्टली खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, क्योंकि डायरेक्टली कभी भी वेलकम पेज आपका नहीं खुलेगा, क्योंकि मैंने उस पेज पे ये कंडीशन लगा दी है कि अगर कोई भी यूज़र उस पेज को पहली बार खोलने की कोशिश करे तो वो ना खोले, वो किसको रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दे, वेलकम वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। तो उसके लिए मैंने पेज के लोड पे वो कंडीशन अप्लाई कर दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं इज पोस्ट बैक। अब यहाँ पे मैं इस यूज़र के थ्रू लॉगिन करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ जैसे यूज़र ये लॉगिन करे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अगले पेज पे शो हो जाए। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे देयर इज़ एन ऑलरेडी एन ओपन डेटा रीडर एसोसिएटेड विद द कमांड विथ मस्ट बी क्लोज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये वेलकम पेज पे आया है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया है कि नहीं किया है, DR क्लोज तो है हमारा यहाँ पे, हाँ ठीक है। यहाँ पे ना उसको कंडीशन लगाया है ना जो मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइल के अंदर में ईमेल आईडी के बिहाफ पे आप सर्च करा रहे हो, तो एक काम करो ना, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई लॉगिन तो करवा नहीं रहे, मुझे तो वैल्यू सर्च करना है सिर्फ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू तो यहाँ पे नल है स्टार्टिंग में, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के बिहाफ पे कर रहा था, इसी वजह से वहाँ पे एरर आ गया था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेशन की वैल्यू डाल देता हूँ जो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है जब लॉगिन करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ UID डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि जैसे ही यूज़र यहाँ से UID से मैच करेगा, मैच करने के बाद उसकी सारी वैल्यू सर्च होके यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, दोबारा से अटैम्प्ट करते हैं इसको। फर्स्ट टाइम जब हमारा लॉगिन पेज खुला, लॉगिन पेज पे हम लोगों ने क्या किया, ईमेल आईडी पासवर्ड डाली। जब भी हम ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं वो सबसे पहले क्या करेगा, यूज़र आईडी पासवर्ड को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद एक सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका नाम है यूज़र आईडी, UID के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। UID के बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो करेगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वेलकम पेज, है ना।
तो यहाँ पे मैंने जो मेरा यूज़र आईडी है उसको मैंने लिखा, पासवर्ड लिखा, और यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया वो यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया, बनाने के बाद वो यहाँ पे आया, यानी के बाद यहाँ पे सर्च वाले पे आ गया वो। और सर्च वाले पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज़ एन ऑलरेडी ओपन डेटा रीडर एसोसिएटेड विद द कमांड। एसक्यूएल डाटा रीडर ये वाला है। एक्चुअली हम लोगों ने वेलकम वाले पेज पे आ जाते हैं पहले। यहाँ पे यहाँ से यहाँ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये रिटर्न की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। चेक करते हैं। ये इसमें लोकल होस्ट में काम करने में एक थोड़ा सा इसका एक डीमेरिट है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता, मतलब डिलीट नहीं होता, वो हमारे लोकल टैम्प फाइल में स्टोर रहता है। लेकिन यही अगर हमारा सर्वर होता है तो फोर्सली हमारे गार्बेज वैल्यूज़ जो है ना वो डिलीट हो जाते हैं। तो लोकल सर्वर पे जब भी हम इसको बनाते हैं तो इस तरह की कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यूज़ है गार्बेज वैल्यूज़ से तो उसको हटाना है। फिर से अगेन आ रहा है डेटा रीडर एसोसिएटेड विथ कमांड विथ मस्ट बी क्लोज फर्स्ट। डेटा रीडर मेरा डेटा रीडर है, उसको मैंने एग्जीक्यूट कराया, फिर ये किया, और वाइल के बाद मैंने डीआर को क्लोज़ कर दिया है। वाइल के बाद हम लोगों ने डीआर को क्लोज़ कर दिया है। अब क्या हो गया? क्लास कमांड सेशन का यूआईडी, लॉगिन पेज पे हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो यही है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, और उसके बाद ये पेज खोल देगा। एक बार यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, देखते हैं कहाँ पे क्या एरर आ रहा है। लॉगिन पे क्लिक किया, ब्रेक पॉइंट पे आ गया है। इसे मैं रन कराता हूँ क्लिक करके। यहाँ से सबसे पहले वो क्या करेगा, कमांड के पास जाएगा, कमांड एग्जीक्यूट कराएगा, डेटाबेस में चेक करेगा, आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो कौन सी हो रही है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में वेरी वैल्यू स्टोर हो रही है। वैल्यू जो है वो क्या है, वैल्यू यहाँ पे नल आ रहा है। कनेक्शन क्लोज किया, डीआर पे गया, वाइल पे गया, वाइल के बाद जाने के बाद इफ़ कंडीशन पे गया, और इफ़ दोनों चीज़ें मैच कर गई। फिर यूआईडी के नाम से इसने ऑब्जेक्ट बनाया जो टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को स्टोर कराया, और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करा दिया। अब मेरी वेलकम पेज पे आ गए हम। वेलकम पेज पे गया, इफ़ पेज डॉट पोस्ट बैक फॉल्स, ठीक है, ये पहली बार खुल रहा है। चेक किया क्या सेशन की वैल्यू नल है, तो उसने चेक किया कि सेशन की वैल्यू नल नहीं है। तो नल नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा, और एल्स में जाएगा सर्च पे। सर्च पे गया, सर्च पे जाने के बाद क्या किया उसने, एसक्यूएल कमांड, न्यू एसक्यूएल कमांड
पैरामीटर लिया, सेम कोड, कनेक्शन क्लोज़ किया, ओपन किया, डीआर के पास गया, और जब डीआर के पास जा रहा है तो वो ये आ रहा है कि डीआर इज़ ऑलरेडी ओपन। ये इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने एक ही प्रोसीजर को कई बार यूज़ किया हुआ है। कई बार हम एक ही प्रोसीजर को यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को हटा देते हैं और हम एक कोड यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं। कोड को हम टेक्स्ट कर लेते हैं सर्च के अंदर में। सर्च के अंदर कोड को क्या टेक्स्ट करना है, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया स्ट्रिंग str इज़ इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर reg, ठीक है। वेयर मैंने लिखा ईमेल आईडी इज़ इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस। ईमेल आईडी की जो वैल्यूज़ हैं वो किस में जाएगा, मैं कह रहा हूँ सेशन की जो यूआईडी मैंने बनाई है उसमें जाए। तो सेशन का यूआईडी डॉट टू स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू अगर मैच करती है यानी प्लस डबल कोट सिंगल कोट, यानी जैसे ही यूज़र आएगा यहाँ पे सर्च पे आएगा तो यूआईडी जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यूआईडी जो मैं कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे, इस वैल्यू से साथ में ये अगर मैच करता है तो मैच करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और उस कमांड के साथ मुझे क्या करना है, एसक्यूएल कमांड, और उस कमांड के साथ मैंने क्या किया, str और कॉन पास कर दिया। कॉन मेरा नहीं है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे class 1 डॉट कॉन पास करूँगा, class 1 डॉट कॉन पास करूँगा। फिर मुझे क्या करना है, एसक्यूएल डाटा रीडर लेना है, एसक्यूएल डाटा रीडर dr इज़ इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर आएगा क्योंकि मेरा DDL है। फिर हम यहाँ पे वाइल कंडीशन यूज़ करते हैं। वाइल से पहले कनेक्शन को मुझे ओपन करना पड़ेगा, कॉन क्लास 1 डॉट कॉन डॉट ओपन, या आप वो वाला कंडीशन जो मैंने आपको बताया था कनेक्शन को चेक करने वाला कंडीशन पहले लिख सकते हो। वाइल के बाद मैंने क्या किया, dr डॉट रीड एक कंडीशन को चेक किया कि अगर dr रीड कर रहा है इसका मतलब उसकी वैल्यू आ रही है, तो मैं चाहता हूँ वो सारी वैल्यूज़ कहाँ पे दिखे, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट के अंदर में dr का 0 कॉलम, यानी 0 मतलब ईमेल आईडी डॉट टू स्ट्रिंग वो शो हो जाए वहाँ पे। और वैसे ही सारी वैल्यूज़ मेरी जो मेरी वैल्यूज़ उस डेटाबेस के अंदर में है, तो मेरे 4 कॉलम में चारों कॉलम मेरे शो हो जाए, तो उसकी कॉरस्पॉन्डेंस मेरी वैल्यू यहाँ पे इस हिसाब से चेंज हो जाएगी। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, एंड सेम उसके अकॉर्डिंगली मेरे कॉलम्स के नेम भी चेंज हो जाएंगे। जो मेरे कॉलम्स के नेम थे, यानी कि मेरे कॉलम्स के नेम थे txt, pwd, पासवर्ड के बाद क्या था, नेम, और फिर मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। ये मैंने वाइल के अंदर कंडीशन लगाया है। वाइल के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइल के बाद इसको क्लोज़ करूँगा। तो क्लोज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, dr डॉट क्लोज़ लिखना होगा, और मेरे को कनेक्शन भी क्लोज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन डॉट क्लास 1 डॉट कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सेम सर्च का मैकेनिज़्म मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ एक बार। आईडी है, पासवर्ड है, लॉगिन पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया था, मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। कनेक्शन वाज नॉट क्लोज, ये एरर आता रहता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि कनेक्शन का जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं ब्रेक पॉइंट हटा रहा हूँ।
लॉगिन पे जहाँ पे मैंने कनेक्शन को ओपन किया था, यहाँ पे मैंने कंडीशन ये डाल दिया। ये कनेक्शन का ओपन का, क्लोज़ का और जो ऑब्जेक्ट्स का जो अभी भी एरर आ रहा था ना, वो बिकॉज ऑफ हमारे को जो गार्बेज वैल्यूज़ होती हैं, एक बार जब हमने उन्होंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, सेम ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी के भी यहाँ पे जैसे मैंने एक ईमेल आईडी डाली और पासवर्ड मैं ले देता हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देयर इज एन ऑल ओपन एंड रीडर एसोसिएटेड विद द कमांड दैट मस्ट बी क्लोज्ड। ये तो और बड़ी अजीब सी बात है, एक ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है मेमोरी से। स्कूल डॉट, हाँ हाँ बोलो। ये सर्च वाला मेथड बनाना जरूरी है क्या यहाँ पर? सर्च वाला मेथड इसलिए ज़रूरी है कि मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र यहाँ पे आए ना, जो भी लॉगिन करे, तो उसका डेटा यहाँ पे कैसे शो होगा। हम सर्च नहीं करेंगे तो डेटा कैसे शो होगा, इसीलिए ज़रूरी है। जब शो हो जाएगा उसके बाद मैं डेटा को अपडेट कर सकता हूँ। इट्स अ इम्पॉर्टेंट, इट्स अ मैंडेटरी, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो रीडर के साथ आ रही है। आपका रीडर, जो मेरा रीडर है ना, वो क्लोज़ नहीं हो पा रहा है। इधर मुझे शायद लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद होगा, क्योंकि ये रीडर की जो वैल्यूज़ है ना, मैं यहाँ पे फाइल के साथ में ओपन कर रहा हूँ तो ये क्लोज़ नहीं हो रहा है। रीडर शुड बी क्लोज बिफोर दिस वन। और इसके अलावा एग्जीक्यूट रीडर तो करा दिया मैंने, ये भी रीड कर दिया। कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ, डीआर को, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे पेज के लोड पे हम लोगों ने वेरीफाई किया है, वेरीफाई करने के बाद ये आ गया। एवरीथिंग इज़ ओके यार, सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है शायद यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करेंगे तो आपका होगा। एक बार आप इसको ट्राई करना, सेम मैकेनिज़्म से ट्राई करना, हो जाएगा। बट आपको ये डालना है, ठीक है ना। जो मैंने अभी बताया है यही ट्राई करना, आपके सिस्टम में ये हो जाएगा। मेरे साथ में जो ऑब्जेक्ट है, शायद वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। मतलब लॉजिक इसका समझ में आया। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन में यूज़र आईडी पासवर्ड मेरा वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद सीधा वो कहाँ भेज देगा, इस वाले पेज पे। जब वो इस वाले पेज पे आएगा तो उससे पहले एक सेशन का आईडी वो क्रिएट करेगा और वो वेलकम पेज पे भेज देगा। तो जब वो वेलकम पेज पे आएगा तो वेलकम पेज पे मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पेज के लोड पे जाके मैंने पोस्ट बैक इवेंट लगाया और फिर मैं सेशन में जाके सेशन की नल की वैल्यू को चेक करूँगा। अगर वो नल नहीं है, नल है तो वो इस पेज पे भेज देगा। अगर वो नल नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, वो सर्च को कॉल कर देगा। सर्च क्या है, सर्च एक मेथड है। वो मेथड के थ्रू क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, टेबल का नाम आ गया और उसके अंदर में जो मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, जो मेरा प्राइमरी की है ईमेल आईडी, वो मेरे उस वैल्यू से मैच करेगा। कौन से वैल्यू से, जो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करी है, ये वाली, इस वैल्यू से मैच करेगा। और मैच करेगा तो क्या करेगा, इंटायर रो को सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने स्टार लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने डीआर के अंदर उसको सारी वैल्यू को रिटर्न करा दी है। और डीआर के बाद रिटर्न कराने के बाद मैंने क्या किया, डीआर के साथ में एक एक कर वैल्यूज़ को मैंने फैच करके दिखा दी। फाइनली जैसे ये लूप ख़त्म होगा, मेरा डीआर क्लोज़ हो जाएगा और कनेक्शन क्लोज़ हो जाएगा। बट यहाँ पे सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही है अभी आज की क्लास में, कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि मेमोरी जो है आपका, मेरा कहीं ना कहीं फुल हो रहा है, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। इसको आप अपने सिस्टम में करके देखना, ये हो जाएगा। ये दो चीज़ें आपको मैंने बताई अभी, एक तो सेशन बताया, एक बताया लॉगिन, एक बताया मैंने फाइंड करना। और अब बताओ क्या पूछ रहे थे अब? नहीं, तुम कुछ पूछ रहे थे ना उस टाइम पे, बीच में क्या पूछ रहे थे तुम? बीच में पूछ रहा था कि एसक्यूएल के अंदर हम एक पैरामीटर में ही सारा चीज लेते ना, वहाँ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का, सर्च का। हाँ, कल मैं जो बोल रहा था, तो तुमने बनाया नहीं? हाँ सर मैं बनाया हूँ, लेकिन सर्च वाला में सब दिक्कत आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रोसीजर है
यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट प्रोसीजर कर दिया, एक एसपी एडमिन के नाम से एक प्रोसीजर बनाया है। और उसके लिए मेरे पास क्या है, यूज़र आईडी है, ईमेल आईडी, पासवर्ड और टाइप, ये 3 कॉलम है। 4 कॉलम हो गया। कौन कौन सा, एक तो यूज़र आईडी एक कॉलम हो गया, एक ईमेल आईडी हो गई, एक पासवर्ड हो गया, और एक टाइप मैंने अलग से ले लिया। टाइप में मेरा जो है ना पैरामीटर जाएगा कि मेरी वैल्यू इंसर्ट करानी है, डिलीट करानी है, अपडेट करानी है। फिर मैंने यहाँ पे लिया जो टाइप था ना, टाइप को मैंने इफ़ कंडीशन में ले लिया। अगर मेरा टाइप होगा इंसर्ट, ये वाला, ये जो टाइप है ना, ये भी हम लोग वहाँ पे भेजेंगे। जब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट कराते हैं ना, जो प्रोसीजर वाले में मैंने कराया था, तो उसके अंदर में मैंने यहाँ पे जो आपको भेजा है ये वाला, इसके पहले हमारा टाइप जाएगा। हाँ, तो ये वाला टाइप जो है ना, टाइप जाएगा पहले, उसके बाद टाइप के बाद ये पैरामीटर्स जाएंगे तुम्हारे, यूज़र आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये जाने के बाद सबसे पहले टाइप जाएगा कि टाइप की वैल्यू अगर वो होती है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको वो कर देगा, मतलब इंसर्ट करा देगा। अगर टाइप की वैल्यूज़ क्या है, डिलीट है, तो डिलीट करा देगा। यहाँ पे फाइंड है, अगर फाइंड है तो क्या करेगा, वो फाइंड करा देगा। और अपडेट है तो अपडेट करा देगा, और डिलीट है तो डिलीट करा देगा। तो ये प्रोसीजर बेसिकली क्या हो गया, ये जो आपने प्रोसीजर बनाया वो 4 प्रोसीजर बनाया, चारों के लिए आपने एक प्रोसीजर बनाया एसपी एडमिन। ये एडमिन के नाम से प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर क्या किस पे काम करेगा, आपके पैरामीटर के वैल्यू पे। ठीक है, सर फाइंड वाला में टाइप नहीं दिए सर आप वहाँ। फाइंड वाले में दिया तो है ये वाला। नहीं वहाँ विजुअल स्टूडियो के अंदर से मैंने तो मैंने ये वाला नहीं बनाया था ना कल, ये तो मैं अभी बनाया था मैंने आपके लिए। हम लोगों ने जो ये वाला यूज़ किया है, ये तो सिंगल स्टोर प्रोसीजर है। ये जो बताया था आपको कल, ये जो मैंने आज भी जो फाइंड वाला किया है, ये यूनिक है ना। ये सिंगल प्रोसीजर बनाया था ना, सेलेक्ट के लिए अलग बनाया था, डिलीट के लिए अलग बनाया था, अपडेट के लिए अलग बनाया था। अगर सपोज़ कर लो इसके अंदर में वो होता, जैसे मैं पैरामीटर में ये भेज रहा हूँ ना, ये 4 भेज रहा हूँ ना मैं, इसी में ही एक और पैरामीटर्स ऐड हो जाएगा तुम्हारा, इसके साथ ही उसका भी पैरामीटर्स ऐड हो जाएगा। और उस पैरामीटर का नाम मेरा क्या होगा, जो भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज़ कर लो एक्शन है वहाँ पे, तो पैरामीटर का नाम क्या हो गया, एक्शन। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बट अभी मैंने उसको अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल कोट्स में देखो है इंसर्ट। तो एक्शन में अब वैल्यू जो होगी, अगर इंसर्ट होगी तो उस केस में जो पैरामीटर्स होगा वो इंसर्ट वाला जाएगा। तो ये देख, यहाँ से चेक कर लेगा कि एक्शन की वैल्यू क्या है, वो चेक कर लेगा कि एक्शन की वैल्यू क्या है, इंसर्ट है, यानी टाइप इसका, सपोज टाइप है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे टाइप लिखेंगे, TYP। जैसे ये वाला अगर हम इसी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है @टाइप, तो यहाँ पे देंगे @टाइप इज इक्वल टू, अगर इंसर्ट होता है तो उस केस में क्या होगा, इस पैरामीटर के अंदर में जो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स दे रहा हूँ, जो भी इंसर्ट के टाइम पे 2 हैं, यूज़र आईडी है तो यूज़र आईडी आपका और पासवर्ड आपका इंसर्ट होगा। क्योंकि ये वाला जो कॉलम है इस केस में, ये वाला क्या था, आइडेंटिटी का मतलब अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट ये हो रहा है, तो मुझे वैल्यूज़ कौन कौन सी डालनी है, ये और ये। तो मैं यहाँ पे एडमिन अगर मैं लॉगिन करा रहा हूँ, इंसर्ट करा रहा हूँ, तो उसके पैरामीटर्स यहाँ पे उस केस में 2 चले जाएंगे। कौन कौन से, उसकी आईडी और उसका पासवर्ड। इस केस में ये दोनों नहीं जाएगा, जो मैं आपको अभी करा रहा था। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सर समझ में आ गया। मतलब आपको पैरामीटर्स को डालने से पहले सबसे पहले तो जाएगा टाइप वाला वैल्यू, जो टाइप वाला होगा सबसे पहले जाएगा, और टाइप वाले के बाद जो पैरामीटर्स की वैल्यू है वो जाएगी। और टाइप वाले जो है, टाइप वाला जो होगा, अगर मेरा यहाँ अपडेट है तो यहाँ पे क्या होगा, अपडेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट का बनाया होगा, है ना। मान लो ये वाला अपडेट है, टाइप इज इक्वल टू अपडेट है, तो अगर मैं अपडेट का बना रहा हूँ तो मेरा सबसे पहले क्या जाएगा, टाइप इज इक्वल टू अपडेट, और अपडेट मेथड में अब उसके जो पैरामीटर्स हैं वो जाएंगे। तब उसके पैरामीटर्स यहाँ पे देखो, अपडेट के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, आपका पासवर्ड है और ईमेल आईडी है, तो पासवर्ड और ईमेल आईडी आपके जाएगा। और तीसरा जाएगा उसकी, हाँ, ईमेल आईडी के बिहाफ पे, यूज़र आईडी के बिहाफ पे आप पासवर्ड और वो चेंज कर रहे हो आप। तो दिस इज़ अ वे
आप इसके थ्रू बना सकते हो। मैं ये वाला टेक्स्ट फाइल आपको भेज देता हूँ, ये वाली जो टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई हुई है ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। समझने बैठोगे, मुझे समझाओगे, कुछ मैं भी दिया, करके सब कुछ जाएगा। और बताओ, ओके सर, समझ गए। समझ में आया? या कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो, क्योंकि अभी आज ये रन नहीं करा इसने ना। थोड़ा सा तुम एक बार पहले हाँ पहले तुम अपने सिस्टम इसको ट्राई करना, जो भी बताया है मैंने तुम्हें, ठीक है? ओके क्योंकि मेरे सिस्टम अभी रन नहीं करा है। आप इसको रन करा के मुझे कॉल करोगे या मैसेज छोड़ दोगे कि सर मैंने करा लिया, ठीक है? क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना अभी। तो ये देख लेंगे, और कल हम लोग जो है ना, आप ये कर लो, कल हम लोग थोड़ा एजेक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लोग ये कर लेंगे, आपका जो फाइल अपलोड्स में है ना, फाइल अपलोड हो गया, एजेक्स हो गया, और जो वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं वो भी बताने हैं। तो देखते हैं कल कितना हो सकता है, ऑलमोस्ट उतना करा दूंगा मैं। उसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। हाँ, थोड़ा HTML का ही पार्ट आपको बताना है, ताकि प्रोजेक्ट में आप डिज़ाइनिंग वगैरह का काम कर लो। HTML आती है आपको? जी सर, इसके वाला आती है सर। CSS? हाँ, वो भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ सर, बूटस्ट्रैप थोड़ा समझता हूँ उसमें। अच्छा, ठीक है फिर, ठीक है। मैं तुम्हें ना फिर HTML में एक थोड़ा सा बता के ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा दूंगा, फिर उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और अभी जो मैंने बताया सर्च वाला, फाइंड वाला, पहले फाइंड वाला करना, और लॉगिन वाला और वेलकम वाला, ये 2 चीज़ें करना पहले, ठीक है? उसके बाद प्रोसीजर वाला करना कंडीशनल प्रोसीजर वाला। और ये हो जाता है तो मुझे मैसेज डाल देना कि सर ये हो गया है, ठीक है? ओके सर। ठीक है।